ओम मणि पद्मे ओम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो मेडिटेशन करते रहिए, पॉजिटिव सोचिए और भी गाइस आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को भुलाकर ज़िंदगी में आप खुश रहेंगे। तो आज राशि होने वाली है हमारी कलेक्टिव रीडिंग कि सितंबर से दिसंबर तक कैप्रिकॉन यानी कि जो मकर राशि है उन लोगों के ये 4 महीने कैसे रहेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या कुछ बदलाव होंगे लाइफ में, क्या होने वाला है इन 4 महीनों में, कैसी रहेगी आपकी लाइफ, ठीक है। तो कैप्रिकॉन जिनकी राशि है मकर, उन लोगों के लिए आज होने वाली है खास, ठीक है। ये जो 10 नंबर की राशि है कैप्रिकॉन, आपके लिए निकल कर आ रहा है मकर राशि कि आपके जीवन में थोड़ा सा ये दिख रहा है कि आपको बैलेंसिंग करने में थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा लाइफ में। जो बैलेंसिंग है वो पूरी तरीके से आपको ये दिख रही है कि 4 महीने में नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपको थोड़ा नए तरीके से सोचना पड़ेगा अपने जीवन में। ये जो स्ट्रगल आ रहे हैं लाइफ में, बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो इसको आपको थोड़ा अपनी सोच को परिवर्तन करके, आइडिया को, अपने विचार को बदल कर नई तरीके से अपने काम को करना है, नई तरीके से अपने जीवन को जीना है, तो नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ये एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि जीवन में थोड़ा सा अप्स डाउन्स चलेंगे, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन एक चीज़ ये दिख रही है कि कैप्रिकॉन इन 4 महीनों में आप में से कुछ लोगों का जो है भाग्योदय होने वाला है। जैसे ही आप एक नए तरीके से चीज़ की शुरुआत करेंगे, अपनी चीज़ों की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अपने विचार को बदलेंगे, तरीकों को बदलेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि आपकी लाइफ में दिख रहा है कि डेस्टिनी में बहुत कुछ आपके फेवर में होने वाली है, ठीक है। तो हर चीज़ आपकी क्या होगी, फेवर में हो जाएगी। बस आपको जो है एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बदलनी पड़ेंगी चीज़ें, करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपकी जो लाइफ का स्ट्रगल कुछ लोगों का चल रहा है, तो ये जो लाइफ का स्ट्रगल है, ये जो बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, कुछ लोगों को आर्थिक रूप की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनकी ज़रूरतें जो हैं वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ एक फेज़ ये दिख रहा है कि अचानक से आपके जीवन में एक ऐसी चीज़ बदलने वाली है, अचानक से ये परिवर्तन आने वाला है कि आप बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। कुछ लोगों को ये दिख रहा है कि आर्थिक रूप से ये समय आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाले हैं आपके। और ये दिख रहा है कि कई सारे आर्थिक प्रयासों के बाद, कई सारी मेहनत के बाद आप, लग रहा है कि थोड़ा सा मायूस हो गए हैं, क्योंकि आपको अब ऐसा लग रहा है कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है आपने जितना किया है। लेकिन हाँ, आपके रिज़ल्ट को मिलने में थोड़ा सा देरी ज़रूर लगी है, देरी लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर देरी से आपका जो रिजल्ट है, जो कहते हैं ना, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, फल जो है अच्छा ही मिले, तो वो फल आपको अच्छा जो है मिलने जा रहा है। आपने जितनी मेहनत करी है, आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं किसी चीज़ के लिए भी, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके हाथ में जो सफलता है सिर्फ 20%, बाकी का 80% आपका कोई और लेकर चला जा रहा था, तो वो 80% भी वापस आपको क्या है, मिलने वाला है। क्योंकि आपके जो है समय इस अभी तक जो चल रहा था समय, वो आपके हित में नहीं चल रहा था, आपका टाइम खराब चल रहा था, तो इस वजह से आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका जो है टाइम अच्छा चलने वाला है, आपका समय अच्छा चलने वाला है। घड़ी की जो सुई जो बैड लक में चल रही थी, उल्टी घड़ी चल रही थी, अब आपकी किस्मत की घड़ी सही राइट दिशा में चलना शुरू हो गई है। राइट दिशा में आपके सही सब काम होंगे। आप जो काम भी करेंगे उसमें बहुत सोच कर समझ कर अच्छे से आप चीज़ों के एक्शन लेंगे, और उन कामों में आपको हमेशा गुड न्यूज़ और खुशखबरी क्या है, मिलने वाली है। ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर दिमाग में कुछ स्ट्रेस था, किसी तनाव से आप गुजर रहे थे, अपनी लाइफ को, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में थे। तो करियर में तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस आने ही वाली है, क्योंकि भाग्य आपका उदय हो रहा है, चेंज आ रहा है, चीज़ें आपके लक में, आपके फेवर में आ रही हैं, और आपका अच्छा टाइमिंग क्या है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अब आपका टाइमिंग है डिवाइन टाइमिंग, डिवाइनली ब्लेस्ड टाइमिंग है। और यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप जो काम भी करेंगे, जो भी नए काम की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लक आपके फेवर में रहेगा, किस्मत आपका पूर्ण सहयोग करेगी इन 4 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में।
और बहुत कुछ आपको लर्न भी करवाएंगी, बहुत कुछ आप नया सीखेंगे, किसी नए काम में आप शुरुआत करने वाले हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। दिख रहा है कि बहुत सारे लोग किसी नए काम की शुरुआत करने वाले, ये आपका बहुत ही मन पसंदीदा काम है जो आपको जीत भी दिलाएगा, विन आप करेंगे, जीत आपको मिलेगी और बहुत अच्छा एक अनुभव भी आपको क्या है मिलने वाला है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा ओल्ड एज के हो गए हैं। अब ओल्ड एज का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, मतलब कि आप एक यंग एज के नहीं हैं, हो सकता है कि आप 30+ हो गए हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, या कुछ 30 से नीचे भी हैं, लेकिन आपकी जो भी एज है ये दिख रहा है कि आपके अंदर अनुभव बहुत है। अगर आप कम एज के भी हैं, आप में से अगर कुछ लोग दिख रहे हैं तो भी उनके अंदर अनुभव ऐसा है कि जैसे कितने बड़े और कितनी चीज़ों को करके गुजरे होंगे तभी उनके पास अनुभव, मतलब आप अनुभवी बहुत व्यक्ति हैं, आपके अंदर अनुभव बहुत है, अच्छा नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास, बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, बहुत सारे अनुभव आपने हो सकता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट जॉब की है, अलग अलग सेक्टर पे काम किया है, तो आपके पास अनुभव बहुत है। लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस हर किसी के पास नहीं होता है, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में क्या है, खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है, खुशियाँ आ रही हैं, समय आपके अनुकूल है। और जो चीज़ भी सिचुएशन अभी आप जहाँ पर बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों से आप क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आपकी तरफ कोई जॉब का कमिटमेंट आने वाला है, आपको कोई जॉब मिलने वाली है, ठीक है, या कहीं ना कहीं से आपको या तो बिज़नेस की किसी के साथ डील होने वाली है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा मुकाम आपका चलेगा। अभी तक आपके करियर में दिख रहा है कि थोड़ा सा रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, ठीक है, पैसों की भी थोड़ा शॉर्टेज हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, लाइफ में बैलेंसिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ एक चीज़ बता दूँ, पैसों के मामले में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी सारा अच्छा आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा गेन करेगा, बिजनेस में आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। और ये दिख रहा है कि आपको ना बिजनेस करना चाहिए, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उस चीज़ के लिए शुरुआत कर दीजिए, चाहे कम पैसों से ही करें, छोटा मोटा ही शुरू करें, लेकिन ये दिख रहा है कि आप छोटे से बिजनेस से भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे और खुद का आपका ये जो बिजनेस होगा इसमें आपको बहुत सफलता भी मिलेगी, बहुत कामयाबी। एक दिन यही छोटा बिजनेस आपका बहुत बड़े बिजनेस में क्या होगा, तब्दील होगा। तो आप इसे करने से डरे ना, ज़रूर करें। ये दिख रहा है कि आपको फैमिली द्वारा भी आपके इस काम के लिए सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली के मेंबर भी ना आपको सपोर्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन में कभी कभी आप उदास हो जाते हैं, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो यहाँ पर एक बताऊँ, पैसों के रूप में आर्थिक रूप से आप काफ़ी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं जीवन में किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी की तरफ से आपको पैसे मिल ही जाते हैं, आपको पैसों के लिए ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, ठीक है। पैसों के मामले में, धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप अपनी ज़रूरत इच्छाओं को पूरा कर ही लेते हैं। ये दिख रहा है कि कभी कभी लेकिन आप निराश होते हैं, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आप क्या करने लगते हैं ना, एकदम से धैर्य खोने लग जाते हैं, पेशेंस आपका क्या हो जाता है फिर कम होने लग जाता है। और कई बार आपको ऐसा भी मन करता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं निकल पड़े, ऐसी भी आपकी सोच, आपके मन जो है वो एक दिशा में काम नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है और आपका जो सोल है वो बैलेंसिंग नहीं है। आपको जीवन में बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, बैलेंसिंग करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपके 7 चक्रास की कुंडली शायद वो अवेकनिंग नहीं हुई है, आपको अवेकनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। आपके मेहनत का, सब्र का जो है फल यहाँ पर अब मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपका कोई इम्तिहान भी चल रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि डेस्टिनी जो है, भाग्य आपका सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंसली वेट करने की ज़रूरत है, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसके अच्छे उत्तम परिणाम जो है मिलेंगे, ठीक है, वो ना खोएं आप, पेशेंस ना खोएं, ठीक है। और कुछ चीज़ों को आपको, आपने जो पास्ट में, अतीत में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, उसको याद रखें, ठीक है। पास्ट को आपको चीज़ों को लेना, दोहराना नहीं है, लेकिन उससे जो आपने सीखा है वो आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन है, पास्ट लाइफ मेडिसिन, जो आपके लिए वर्तमान में बहुत काम आएगी। क्योंकि आपने जो पास्ट लाइफ में सीखा, यानी कि अतीत में आपने जो पास्ट में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी मैंने बोला, आपके पास स्किल्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो उन अनुभवों से आपने क्या लिया, क्या सीखा है, तो उन चीज़ों को भी रिमेंबर करें, याद रखें
कि आपने इससे पहले क्या चीज़ें सीखी जो आपका समय बीत गया उसमें, क्योंकि यही डेस्टिनी आपको ऊपर उठाएगी। यू आर स्पाइडर वुमैन, ठीक है, आपको स्पाइडर मैन वुमैन से ऊपर, बहुत ऊपर हैं। और आपकी जो भी होप हैं, आशाएं हैं, वो जो आपने होप और आशाएं रखी हैं उसे केवल अपने तक रखें। दूसरों से अगर आप होप और उम्मीदें रख रहे हैं तो सॉरी टू से दैट, बट आपको इसमें लॉस हो सकता है। आपको जो अपनी अपेक्षाएं हैं, अपनी होप को केवल अपने आप से रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको होम रेमेडी करने की भी ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ या पौधे उगाने की ज़रूरत है। ये क्या जा रहा है, क्योंकि जो इसकी एक नेचुरल वाइब्स होती है, नेचुरल ऑक्सीजन होती है, वो आपको हील करेगी। आप अपने घर के आसपास भी इंडोर प्लांट वगैरह रखें, लगाएं। इससे आपको जो है काफ़ी अच्छा हीलिंग मिलेगा। आपके अंदर की कई सारी ऐसी नेगेटिविटी, स्ट्रेस जो है बाहर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को दिख रहा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको स्ट्रेस प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि जो आपके छुपे हुए आंसू हैं वो भी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है, वो एक्सप्रेशन में आएंगे, बयां होंगे, ठीक है। आपको आपकी डेस्टिनी में दिख रहा है कि आप एक स्पाइडर वुमैन है, मतलब डेस्टिनी बहुत ज़्यादा अच्छी, जो कि पहली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही डेस्टिनी का कार्ड आ गया था। तो ये चीज़ दिख रही है कि कैप्रिकॉन, आपका भाग्य तो देखिए मैंने पहले ही कहा था उदय होने वाला है। और काफ़ी अच्छा एक बड़ा मिरेकल्स आपके साथ होकर रहेगा किसी तरीके का, ठीक है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, ये सितंबर, आप जब से रीडिंग देख रहे हैं कैप्रिकॉन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें आपको मैं बता दूं, जिस दिन भी आप रीडिंग को देखेंगे, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही, कुछ ही हफ्तों के अंदर आपके साथ एक बहुत बड़ा जो है मिरेकल होने वाला है। और ढेर सारा अबेंडेंस आपको मिलने वाला है, ठीक है, बहुत ढेर सारा आपको अबेंडेंस मिलने वाला है। ये तो एक बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। मैंने पहले ही बोला कि पैसों रुपयों के मामले में आप क्या हैं, लकी हैं, काफ़ी लकी हैं। पैसा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से क्या होता है, प्राप्त हो ही जाता है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको किसी ना किसी के द्वारा भी मिल जाता है। सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी भी आपके जीवन में आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि जो उनके एक्स लवर हैं, जो आपको छोड़कर गए थे, वो वापस आने वाले हैं। और आपको ये पर्सन क्या है, जस्टिस देने वाले हैं। ये पर्सन आपको न्याय देने वाले हैं। ये पर्सन आपको इक्वलिटी देने वाले हैं। कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप अंधविश्वास में फंस सकते हैं, ठीक है। देखिए सेपरेशन, ये सेपरेशन कार्ड उनके लिए आया है जिन लोगों का आपके एक्स लवर से सेपरेशन हो गया है, दूरी आ गई है फेस में, दूर हो गए एक दूसरे से। तो आपके जो एक्स लवर हैं, इनको वापस आने में क्या हो रहा था ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंधित चीज़ें आ रही थी। आप दोनों के रिश्ते में क्या हो रहे थे ना, प्रतिबंध बहुत आ रहे थे, चीज़ों में रुकावटें आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये किसी सुपरस्टिशन, यानी कि किसी अंधविश्वास के कारण हो रहे थे, या आप या फिर आपके पर्सन किसी अंधविश्वास में फंस गए थे। तो वहाँ से अब इस पर्सन को बाहर का रास्ता नज़र आएगा, ठीक है। और ये आपकी तरफ जो है एक्स लवर वापस आएंगे, आपके साथ न्याय भी होगा, यहाँ पर जस्टिस भी होगा। ये वापस से आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं और आपसे बातचीत भी होगी। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे तो ये आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। आपका जो पेशेंस, सब्र है, ये मैं कह रही हूँ, यहाँ पर आपके सब्र का बड़ा इम्तिहान लिया जा रहा था। तो डेस्टिनी फिर से आप दोनों को एक करने वाली है, एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करने वाली है, आपको, आपके पर्सन को, कैप्रिकॉन। और जीवन में एक चीज़ ये भी दिख रही है कि ढेर सारा सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी भी कार्ड आया है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बहुत सारा अबेंडेंस और बहुत ढेर सारा सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, सफलता और साथ में समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है, ठीक है। और बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो खुशखबरी ये है कि सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, साथ में अबेंडेंस मिलेगा। और जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके कुछ ही नेक्स्ट अगले कुछ ही वीक्स में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी जो भी होप थी, जो भी आशाएं थी, वो पूरी होंगी। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी अच्छी है, आपके लाइफ में मिरेकल होने वाला है। तो ये चमत्कार होने से, मिरेकल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने कुछ बड़ी होप, आशाएं आपने की हैं, ठीक है, उस ऊपर वाले से, ठीक है, किसी चीज़ से भी, तो वो आपको यहाँ पर क्या है, मिलने वाली। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि एक गुड न्यूज़ ये भी चल कर आ रही है, खुशखबरी, कि ये जो पर्सन है आपके एक्स लवर, आपसे बातचीत तो करेंगे, इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी होने वाली है। डेस्टिनी आपको एक दूसरे से मिलाने वाली है। और कुछ लोगों को ये पर्सन दिख रहा है कि आपके साथ मैरिज भी करने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो इन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, अपने परिवार से, या अपने परिवार से आपके परिवार को मिलाने वाले हैं, ठीक है। और या आपको अपने घर लेकर जाएंगे मिलाने के लिए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपके साथ इनका क्यों होगा, घर, होम का जो कार्ड आया है, घर बसने का कार्ड भी आया है। तो कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप लोगों का जो है
एक घर परिवार आपस में क्या होगा बनेगा, एक बहुत अच्छे बॉन्डेज में आप दो लोग क्या होंगे आएंगे। तो ये थी कैप्रिकॉन मकर राशि वाले, ये आपके रहेंगे 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इनमें बहुत कुछ अच्छा अनुभव आपको मिलेगा, ये समय बड़ा ही अनुभवी बहुत ही अच्छा रहेगा। कई सारे तनावों से मुक्ति मिलेगी और साथ में खुशियाँ और समृद्धि भी, सुख और समृद्धि दोनों ही आपकी तरफ क्या है वो आ रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सफल होंगे, बिजनेस बहुत बड़ा सक्सेसफुल, एक मैन सक्सेसफुल वुमेन, आप बहुत ही अच्छे बिजनेस वुमेन बनने वाले हैं। और ये भी दिख रहा है कि डेस्टिनी आपके भाग्य में ये सब चीज़ें क्या होंगी लेकर आएंगी। तो डेस्टिनी बहुत बलवान है, यानी कि मतलब आपका भाग्य बलवान होने वाला है। ठीक है, आपके भाग्य में जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको मिलकर रहेंगी, उसे आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। इन 4 महीनों के अंदर वो सब कुछ आपको क्या है मिलने वाला है। तो ये थी कैप्रिकॉन आप लोगों की राशि, आप लोगों की फ्यूचर रीडिंग, जो कि है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपसे रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय।